दिमाग लग गया यार काम का। चलो लोग शुरू करते हैं। हेलो हाय नमस्कार राम राम। भगवान ने नहीं लिखा है बाबा की जिंदगी में ज्यादा काम, ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो कहानियां किस्से तो अपने पास बताने के लिए बहुत हैं। एक छोटा सा किस्सा आपसे साझा करना चाहूंगा अपने एक मरीज का। तो हुआ कुछ यूं कि ये औरत और उसका पतिदेव दोनों मेरे पास आए इलाज के लिए। तो उस आदमी ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये मेरी वाइफ है और ये पिछले लगभग 1.5 साल से, पूरे 1.5 साल से बीमार चल रही है। दुनिया में बोला शायद ही कोई ऐसी बीमारी होगी जो इसे ना हो। तो मैंने पूछा जी कुछ हुआ भी होगा, मतलब कोई बीमारी का नाम तो बताइए जो इसको है। बोला जी ये पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है, कुछ भी नहीं करती है, कुछ कहो तो बोलती है मेरी उठने की हिम्मत नहीं है। तो मैंने उस औरत से पूछा माँ जी बताइए क्या हुआ है। तो वो बोली जी मेरा पूरा दिन तो सिर दुखता रहता है, कुछ खाऊं तो पेट दर्द होता है, उठ के चलूं तो पैर दुखने लगते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं होता, ना उठा जाता है, पूरा दिन मेरे को तो बुखार रहता है। अब हम ठहरे नाड़ी वैद्य, आप तो जानते ही होंगे नाड़ी के कितने भयानक ज्ञाता हैं। तो हमने नाड़ी देखी, हमने बोला जी इनमें से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बीमारी आपको नहीं है, या तो आप खाना पीना कम ले रहे होंगे। बोले ना जी प्रॉपरली खाते हूँ दिन में 3 टाइम, फिर भी मेरा जो है बीपी लो रहता है, उठने की हिम्मत ही नहीं होती। माँ जी बीपी भी आपका बिल्कुल सही है, आपको इनमें से बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। बोला जी हम तो 1.5 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, इसको आराम ही नहीं मिल रहा है, ये कभी ठीक हुई ही नहीं है। हमारे 2 बच्चे भी हैं, उनका सारा काम भी बोला मुझे करना पड़ता है, हमारी जिंदगी से बस बोला ये बीमारी दूर कर दो और चाहे कितना ही पैसा ले लो। तो जी मैंने दोबारा से नाड़ी देखी, मुझे कहीं मुझसे कोई गलती ना हो गई हो, पर नाड़ी में कुछ ऐसा नहीं आया कि वो बीमार है या कोई बड़ी बीमारी उसको है। तो मैंने फिर से पूछा जमा जी सच सच बता दो क्या हुआ है। बोले जी बस मुझसे तो उठा ही नहीं जाता। पर वो फिर भी इसी बात पर अड़े रहे कि जी ये तो बीमार है, इससे उठा नहीं जाता। तो मैंने उनके पतिदेव से कहा जी आप बाहर बैठिए, मैं बात करके देखता हूँ इनसे। तो मैंने पूछा मगा जी नाड़ी में तो कुछ नहीं आ रहा है, आपको हुआ तो कुछ नहीं है, बताइए क्या हुआ है। पहले तो उन्होंने फिर से वो मुकर गई कि जी ना मैं तो बीमार हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। माने जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। बोला जी हमने सारे टेस्ट भी करा लिए, सारे टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं। तो मैंने फिर पूछा माँ जी बता दीजिए। तो फाइनली जी उसने बताया कि जी मेरा जो पति है वो पीता है शराब, और मेरे को रहती है इस बात की भयानक टेंशन। मेरा ना तो उठने का मन करता है, ना कुछ काम करने का मन करता है, इसलिए मैं पड़ी रहती हूँ, सारा काम फिर यही करते हैं। तो जीवन में कोई भी ऐसी उलझन नहीं है जिसे कोर्ट और तलाक ना सुलझा सके। मजाक था। अगर आप शादीशुदा जीवन में हैं, आपका पार्टनर है, तो कोई भी ऐसी उलझन नहीं है जो आप बात करके ना सुलझा सकें। अब आप ये मान के चलिए 1.5 साल से आप ड्रामा कर रहे हैं, 1.5 साल से कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, मेरा उठने की हिम्मत नहीं है, मैं बीमार हूं। तो ये जो चीज है ना, ये आप पर ही नहीं आपके पूरे परिवार पर असर डालती है, बच्चों पर असर डालती है, बच्चों की मानसिकता इससे खराब होती है, परिवार का माहौल खराब होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो आदमी शराब नहीं छोड़, आप बात करके देखिए, अगर नहीं छोड़ रहा है आप अलग हो जाइए। आप पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं गुजार सकते कि आप बेड पर पड़े रहेंगे कि जी मैं तो बीमार हूं, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि ये बस उनके ही घर की कहानी है, ये यहाँ हर दूसरे घर की कहानी है जहाँ औरतें पति के शराब पीने से परेशान है, और शराब पीने से इतनी परेशान है कि 24 घंटे उनके दिमाग में बस वही एक चीज चलती रहती है जिसकी। तो जरा कोशिश कीजिए कि आपसी तालमेल बना रहे, बातचीत से मामले सुलझ सकें, इस तरह की जरूरतें आपको ना पड़े कि आपको इतना समय तक ड्रामा करना पड़े कि सामने वाला अपने आप समझेगा। ऐसा जरूरी नहीं है हर कोई इंसान आपको समझ पाए। आप बोलकर बता सकते हैं कि भाई मुझे शराब से तकलीफ है, या तेरे शराब पीने से तकलीफ है, घर का माहौल खराब हो रहा है, जो भी है XYZ। कोशिश कीजिए कि अपने मसलों को घर में सुलझाने की पूरी कोशिश करें, वरना बाबा तो तलाक की सलाह दिया करे भाई, अपना तलाक कर लो। अच्छा इसी बीच ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली है, मैं आपको बताता हूँ। एक ये देखा होगा आप सभी ने कहीं ना कहीं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, हर सिगरेट की डब्बी पर लिखा होता है। तो मेरे हिसाब से दुनिया में इससे बड़ा झूठ शायद ही कोई होगा कि सिगरेट पीने से जी आपको कैंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है, कैंसरस सेल को डेवलप होने में सालों लग जाते हैं, और उसके बाद उस कैंसर सेल को सालों लगेंगे आपको
मारने में। तो इस तरह की बात लिखना कि जी सिगरेट से आपको कैंसर होगा, कैंसर से आप मर जाएंगे, ये मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि सिगरेट जो है वो आपको इतना समय कभी नहीं देती है कि आपको पहले कैंसर होगा फिर आप मरेंगे, नहीं। सिगरेट बहुत जल्दी आपको हार्ट अटैक से मार देती है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि आप सिगरेट पीते हैं और आपको कहीं कैंसर ना हो जाए, तो उसके चांसेस बहुत कम है। ये मान के चलिए 10-20 हज़ार में से 1%, उससे ज़्यादा चांसेस आपके नहीं है। लेकिन सिगरेट आपको हार्ट अटैक से मार देगी, इसके चांसेस आपके ये मान के चलिए 90% है। क्योंकि आपने देखा भी होगा अपने आसपास, आजकल 24, 25, 27 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। उनके मुख्य कारण यही सब हैं। और इसी बीच दिन हो चला है आज शुक्रवार का, पूरे चांसेस हैं क्योंकि हमारा वीकेंड ऑफ होता है तो हम भिवानी जाएंगे। चिड़ाचिड़ी में भी सुलह हो गई है, तो पूरी फैमिली ट्रिप होगी एक भिवानी की। हो सकता है एक बहुत ही अच्छा फैमिली व्लॉग आपको देखने को मिले, तो हमसे इसी तरह जुड़े रहिए। जल्दी ही आपके साथ नई अपडेट्स को साझा करेंगे, क्योंकि दादी भी वहीं है तो बातें के तो पूरे उतार देंगे, इतनी बात कर देंगे अब।